मिड कैप मंत्रा और बाजार में आज एक कंसोलिडेशन का मूड है और इसीलिए बेहद सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई देगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। हालांकि मिड कैप्स आज एक वापस से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। निफ्टी इस समय बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20,000 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। ऑल्दो अब ये दिन के निचले स्तरों के आसपास आकर कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी भी अब आपको 25 अंक ऊपर ही दिखाई देगा, दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन मिड कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखाते हो। 1% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में क्लोजर टू 1% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ भी आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में एक्शन की वजह से जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पर स्ट्रेंथ दिखाई देगी, क्योंकि बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वाले स्टॉक्स के सामने। तो एक बार क्विकली एनएससी स्टैट्स और आपके सामने लेकर आते हैं और देखते हैं कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है। और एनएससी स्टैट्स हम देखें 2158 स्टॉक्स बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 713 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब फटाफट से देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के क्यूज को और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आएंगे। इंटरनेशनल क्यूज देख लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम एशियन यूरोपियन मार्केट्स के साथ। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत कैसी हुई है तो सिर्फ एक फुटसी है जो हरे निशान में है, बाकी डैक और कैक में गिरावट देखने को मिल रही है। 1/4% नीचे ये कर रहे हैं ट्रेड। एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही आए हैं। थोड़ा रिलीफ आप देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में। तेजी है यहां पर 1 से 1.5% की तेजी के साथ ज्यादातर बाजार एशिया के कारोबार कर रहे हैं। शंघाई थोड़ा फ्लैट है। हैंगसेंग स्ट्रेट टाइम्स में आपको 0.5-1% की तेजी दिख रही है, बाकी बाजार 1.5% तक ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स पॉजिटिव बाज के साथ ट्रेड हो रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में 36 अंकों की बढ़त है। नैस्डैक का फ्यूचर 46 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये तो रहा इस समय इंटरनेशनल मार्केट का सेटअप। अब लेकर आते हैं आपके सामने बाजार की बड़ी बातें कि अब तक के कारोबार में बाजार में हुआ क्या है। तो की हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं। एक कंसोलिडेशन का दिन आज के कारोबार में। एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। निफ्टी 20,000 के आसपास कारोबार करते हुए, बैंक निफ्टी दायरे में है, 350 अंकों के दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिड कैप्स में, जहां पर 1% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। पॉकेट्स आप देखेंगे तो खरीदारी मेटल्स में है, आईटी स्टॉक्स में तेजी है, ऑयल एंड गैस एनर्जी पैक भी सपोर्ट कर रहा है आज मार्केट को। मिड कैप्स में शुगर स्टॉक्स, एनबीएफसी शेयर्स, रियल्टी स्टॉक्स, यहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। लेगार्ड्स कौन सी पॉकेट है वो आपको दिखाएं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी या फिर हेल्थ केयर, ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जो थोड़ी सी आज ठंडी है आज के बाजार में। तो ऐसे में अब स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं फोकस। आज के मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ कोटक के सिक्योरिटीज के अमोल अठावले मौजूद है। अमोल नमस्कार, स्वागत है आपका। तो डेटा चार्ट्स आपने रीड किए होंगे, कंसोलिडेशन तो है, कहां देख रहे हैं आप क्लोजिंग आज के सेशन में? कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे इंडेक्स पर या छोड़ दें? नहीं, आई थिंक दीपाली जी नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मार्केट एक रेंज बाउंड टेक्सचर में ही है। आज ब्रेकआउट आया था और नया टॉप लगाया था, बट सस्टेन नहीं हो पाया। कल भी हम देखेंगे तो इनसाइड कैंडल ही था, इनसाइड बॉडी कैंडल ही था। तो मैं एक रेंज बाउंड टेक्सचर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो ऑन द लोअर साइड आई थिंक 20,000 और 19,950 इमीडिएट सपोर्ट है, और 2150 और 2200 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे। बट मोर और लेस मुझे लगता है कि इंडेक्स में तो अभी कॉल सच नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर 2050 के नीचे जाता है तो एक पुट ऑप्शन ट्राई किया जा सकता है, बट अभी फिलहाल तो इंडेक्स में कुछ रिकमेंडेशन नहीं लग रहा है। ओके, इंडेक्स पे रिकमेंडेशन नहीं है, इंडेक्स को छोड़ देते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप्स में तो स्पेशली काफी ब्राइट है आज के सेशन में। अमोल, कुछ ट्रेड्स मिड कैप पॉकेट्स आपकी तरफ से? मुझे जोमेटो अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल 19.60 के आसपास चल रहा है। टारगेट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 107 तक जा सकता है। 97 का एक स्टॉप लॉस मुझे दिख के आ रहा है कि वो लेवल एक काफी प्रॉमिसिंग है। आई थिंक स्टॉक कंसोलिडेशन में है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। वन एक बार 100 रुपीज अगर क्रॉस कर देता है तो एक शार्प अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। तो एक जोमेटो एक अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स। ओके, तो एक ही ट्रेड रहेगा आपकी ओर से अमोल, या कोई और ट्रेड भी है? एक यूबीएल पे भी मेरा ध्यान है। 1625 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली ही है वो भी, और टारगेट मुझे लग रहा है 1725 और 1585 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने रिवर्सल किया है, रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर ये सस्टेन कर देता है रिवर्सल फॉर्मेशन तो फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस है, और वो 1680 1690 के जो लेवल्स है वो वापस से स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है। सो एक यूबीएल एट करंट लेवल्स अच्छा लग रहा है। ओके,
चलिए, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज और साथ ही जोमेटो, ये कुछ ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। अब देखते हैं मिड कैप्स का हाल और कुछ पॉकेट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर एक अच्छी रौनक आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स आपके सामने 350 अंकों की बढ़त, 330 पॉइंट्स की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब लेकर आते हैं एक एक करके सारी पॉकेट्स आपके सामने और शुरुआत करते हैं मेटल्स के साथ जो कि शाइन कर रहे हैं आज के कारोबार में। एनएमडीसी में 5% का मूव, सेल 2.5% ऊपर है, जेएसपीएल में 3% की तेजी और हिंदुस्तान जिंक भी 2% ऊपर कारोबार करते हुए। मेटल्स के अलावा एनबीएफसीज में एलआईसी हाउसिंग 3% ऊपर है, 2.5% ऊपर है आईबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 3% ऊपर है, मनापुरम फाइनेंस में 1% से ज्यादा का मूव और रेपको होम फाइनेंस 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। आईटी में खरीदारी जेंसर टेक, डेटामेटिक्स और इन्फ्रो न्यूजन सॉफ्टवेयर 1.5% से लेकर 5% की तेजी इन स्टॉक्स में रही है। शुगर स्टॉक्स में एक आउट परफॉर्मेंस आज के कारोबार में। मगध शुगर, डालमिया शुगर, धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर जबरदस्त तेजी में है। 10 से 12% की तेजी आपको शुगर स्टॉक्स में आज के कारोबार में दिख रही है। रियल्टी स्टॉक्स और दिखाते हैं 2.5% ऊपर आईबी रियल, प्रेस्टीज 1.5%, 2% ऊपर इनफैक्ट ओबरॉय रियल्टी 2.25% का मूव, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1.5% की खरीदारी। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर जहां पर तेजी है उसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस 3.25% ऊपर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% ऊपर और सोना बीएलडब्ल्यू में 3% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो सेलेक्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक अच्छी खरीदारी आज के कारोबार में बनी हुई है। लेकिन कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं और फुटसी के छमाही इंडेक्स रिव्यू पर बाजार की नजर है। इंडेक्स का एडजस्टमेंट कल होगा और 18 सितंबर से बदलाव लागू होगा। क्या हो सकता है, बताने के लिए विवेक अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, बताइए। जी हाँ, कल एक काफी क्रूशियल डे है क्योंकि कल के दिन 3 चीजों के एडजस्टमेंट होंगे। सबसे पहले होंगे फुटसी के, जो जितने भी फंड फुटसी को ट्रैक करते हैं वो सब फंड्स में एडजस्टमेंट होंगे। अलॉन्ग विद दैट सेंसेक्स में भी छोटे एडजस्टमेंट्स है एंड ऑल्सो ईटीएफ जो विजडम ट्री है उसके एडजस्टमेंट होंगे। तो ये सब हम जो भी एनालिसिस है और फ्लोज है ये हमें मिला है आईआईएफएल के ऑल्टरनेटिव रिसर्च से। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसे हमें ट्रैक करना है वो है एचडीएफसी बैंक। कल के दिन में एचडीएफसी बैंक में 650 मिलियन 650 मिलियन के इनफ्लो होंगे। ये इनफ्लो कहां से आएंगे? नंबर 1, फुटसी का जो वेट अप हो रहा है उसके वजह से, बिकॉज आपको याद है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है। सेंसेक्स का भी एडजस्टमेंट है और उसके साथ विजडम ईटीएफ का भी इनफ्लो है। तो $650 मिलियन काफी इंपॉर्टेंट है एज फार एज एचडीएफसी बैंक इज कंसर्न। उसके बाद हम आ रहे हैं फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में। फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में 2 स्टॉक्स की एंट्री होंगी। कौन से 2 स्टॉक्स? एक है एआईए इंजीनियरिंग जिसमें $30 मिलियन के इनफ्लो है और सिंजीन जिसमें $20 मिलियन के इनफ्लो है। उसके साथ है फुटसी ऑल कैप इंडेक्स। देखिए, फुटसी ऑल कैप इंडेक्स इज नॉट एज बिग, इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू फुटसी ऑल वर्ल्ड, बट फिर भी काफी सारे स्टॉक्स है जिसमें करीबन 8 से 12 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लो है। कौन से वो स्टॉक्स? आरवीएनएल, डेटा पैटर्न्स, एनएमडीसी स्टील, रामकृष्णा फोर्जिंग, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, अपार इंडस्ट्री, मैज़गाउन डॉक। थोड़े स्टॉक्स है जिसमें थोड़े कम होंगे इनफ्लोज, बट ये भी क्रूशियल है क्योंकि ये सब आ चुके हैं फुटसी ऑल कैप इंडेक्स में, जिसकी वजह से आपको ज्यादा ट्रैकिंग नजर आएंगे ये सब स्टॉक्स में। केपरी ग्लोबल, सफारी इंडस्ट्रीज, हिमाद्री स्पेशलिटी, टीटागर रेल, जेबीएम ऑटो, आयन एक्सचेंज, रेनबोज चिल्ड्रन मेडिकेयर एज वेल एज किर्लोस्कर ऑयल। और लास्टली 2 स्टॉक्स का डिलीशन हुआ है फुटसी से। फुटसी ऑल कैप इंडेक्स से 2 स्टॉक डिलीट हुए हैं। कौन से 2 स्टॉक? एक है ब्रुकफील्ड रीट और दूसरा है एटसन हैग्रो। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद विद एचडीएफसी लिमिटेड फुटसी ने कहा था कि 3 ट्रांच में आएंगे इनफ्लोज, तो तीनों ट्रांच $500 मिलियन में आएंगे। तो कल जो है सबसे पहला वाला ट्रांच $500 मिलियन का वो आएगा और वो इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा ट्रैक करने के लिए। ओके, शुक्रिया आपका विवेक, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो काफी सारे स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर बताई जहां पर इन्फ्लोज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आरवीएनएल पर एक राय ले लेते हैं क्योंकि रेलवे स्टॉक्स वैसे भी फोकस में रहे हैं। एक प्रॉफिट टेकिंग भी पिछले 2 सेशंस पे हमने देखी, आज खरीदारी है इस स्टॉक में, लेकिन कैसा लग रहा है ये स्टॉक, ये पूछ लेते हैं। अमोल, क्या व्यू आपका आरवीएनएल पर? आई थिंक स्टॉक एक अच्छे खासे रैली के बाद एक शार्प करेक्शन में कन्वर्ट हुआ है। सो आई थिंक अगर हम ये मंथ में देखें तो अराउंड 30% स्टॉक रैली कर गया था और इमीडिएट शार्प सेल ऑफ भी आया था। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाना चाहिए। थोड़ा एक्सपेंसिव है और ओवरबॉट है। सो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड टेक्सचर है जो आरवीएनएल में कंटिन्यू रहेगा, जो 160 और 185 190 ये रेंज में स्टॉक आने वाले दिनों में ट्रेड होने के चांसेस पूरे है। सो बाइंग ऑन डीप, सेल ऑन रैलीज अगर कोई करना चाहता है उसी में, तो वो आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके,
चलिए ये रही आपके लिए आरवीएनएल पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप देखते हैं मिड कैप मंत्रा। Sammy Hotels is a branded hotel ownership and asset management platform in India. Sammy Hotels Limited launches an initial public offering of equity shares of face value of 1 rupee each through the book building process with a price band of 119 rupees to 126 rupees per equity share. Bid offer opens on Thursday, September 14 and closes on Monday, September 18, 2023. For risk factors and more details in relation to the offer, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. मॉम, आपके बेटे ने इतिहास रच दिया। हिस्ट्री में 100 में से 90 लाया। बगल वाले अरोड़ा का लड़का 95 लाया। घर के साथ साथ अगल बगल का कंपटीशन भी विरासत में मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। सिग्नेचर ग्लोबल के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स बने ही हैं सिर्फ आपके वास्ते। नो अगल, नो बगल, नो दखल। सिग्नेचर ग्लोबल। ना तो इन्वेस्टमेंट होती है प्लान, ना मैं स्टॉक मार्केट का फैन। क्या तुझे पता है कैसे करते हैं ट्रेड? तो इन्वेस्ट इन 5 पैसा स्टॉक SIP that starts at just ₹50. डेली इन्वेस्टमेंट का नो मोर स्वेट, जस्ट सेट एंड फॉरगेट। करो इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक जो है रेगुलर एंड ऑटोमेटिक। 5 पैसा स्टॉक SIP, ऐसे करते हैं ट्रेड। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जब बात हो देश की मिट्टी की, ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें अलग कर सके। और इसी जज्बे के साथ कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। द LTP कैलकुलेटर है ऑप्शन चेन एनालिसिस का नंबर 1 टूल, जहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के डॉट टू डॉट रिवर्सल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड द ऐप नाउ। तुम्हें याद है जब अपनी गाड़ी किसी ने ठोकी थी तो मैंने उससे पूरा मुआवजा निकलवा लिया था। हाँ तो इस गारंटीड रिटर्न्स वाले शेयर में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो एक्सचेंज में इसकी कंप्लेंट करके मैं पूरे पैसे निकलवा लूंगा। देख एग्रीमेंट। पापा शेयर मार्केट में ना कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये ऐसे गैर कानूनी स्कीम्स धोखाधड़ी है। एक्सचेंज इसका कोई मुआवजा नहीं देता। ये एग्रीमेंट भी किसी काम का नहीं है। राइट ब्रदर्स कह रहे हैं कि ह्यूमंस कैन फ्लाई। रॉन्ग ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स रॉन्ग। राइट। वो कौन है? वो जिग्नेश कह रहा है कि पूरे साल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप महीने के महीने भर सकते हैं। क्या ऊंचा फेंकता है। या राइट। रॉन्ग। राइट। ये राइट। ये रॉन्ग। मानना मुश्किल, भरना आसान। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ एनुअल से मंथली ऑन फोन पे स्टार्टिंग एट ₹636 पर मंथ। सच्ची में? या राइट। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। PSS को फोन लगाओ। PSS? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। टिप चाहिए? पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र।
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सिक्योर रिडीमेबल एनसीडी के पब्लिक इशू की घोषणा कर रहा है। प्रति वर्ष 10.75% तक के कूपन की ऑफर और 0.25% प्रति वर्ष का अतिरिक्त इंसेंटिव ट्रांच 2 इशू सब्सक्रिप्शन चालू है। सब्सक्राइब करने के लिए indiabulls.homeloans.com पर लॉग ऑन करें। जोखिम कारकों और इशू संबंधी जानकारी के लिए सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी और लीड मैनेजर्स की वेबसाइटों पर उपलब्ध शेल्फ प्रोस्पेक्टस और ट्रांच 2 प्रोस्पेक्टस देखें। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं और बात करेंगे हॉस्पिटल सेक्टर की। दरअसल हॉस्पिटल सेक्टर पर कोटक ने एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है जिसमें यह कहा है कि सेक्टर का फोकस अब प्रति बेड मुनाफा बढ़ाने पर है। हालिया तेजी के बाद कई स्टॉक्स को डाउनग्रेड भी किया गया है। पूरी रिपोर्ट लेकर सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। सुमित, क्या डिटेल्स हैं इस रिपोर्ट की? देखिए, एक कोटक की तरफ से रिपोर्ट आई है हॉस्पिटल स्पेस को लेकर, और क्योंकि इस स्पेस में अब बहुत ज़्यादा प्लेयर्स भी आ चुके हैं, कई रिसेंट आईपीओस भी आए हैं, तो उन्होंने ये बात मेंशन की है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अब फोकस करने की ज़रूरत आ गई है। और क्योंकि कुछ स्टॉक में एक बड़ा रनअप भी आ गया है तो सिलेक्टिव स्टॉक्स को उन्होंने डाउनग्रेड भी किया है। उन्होंने ये बात मेंशन की है कि पर ऑपरेशनल बेड्स यानी कि ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड के अलावा अब प्रॉफिटेबिलिटी पर ऑपरेशनल बेड के ऊपर भी फोकस करना है। और EBITDA बाय प्रॉफिटेबिलिटी पर ऑपरेशनल बेड, ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इसमें 8 से लेकर 10% की ग्रोथ अगले 4 से 5 साल में वो अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और उनका मानना है कि इसमें बड़े प्लेयर्स या फिर जो बड़ी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो आपको ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालिया तेजी के बाद उन्होंने एस्टर DM और किम्स को जरूर डाउनग्रेड किया है, लेकिन उनका फिर भी ये मानना है कि हॉस्पिटल स्पेस में सेलेक्टिव स्टॉक्स को आप पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने एस्टर को बाय से घटाकर ऐड के अंदर शामिल किया है और किम्स को उन्होंने बाय से घटाकर रिड्यूस में शामिल किया, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी किम्स के स्टॉक के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी थी। साइमल्टेनियसली अगर एक एक करके कुछ और स्टॉक्स के ऊपर नजर डाली जाए तो किस तरह की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। उनका मानना है कि किम्स की जो EBITDA पर ऑक्यूपेशनल बेड है, ऑक्यूपाइड बेड है, उसमें 10% की ग्रोथ आएगी। मैक्स करीब 9%, अपोलो 9%, नारायण हृदयालय 9% और एस्टर DM रफली 9% के आसपास की ग्रोथ यहां पर भी अगले 3 से 4 सालों में एस्टिमेट लगा रहे हैं। इसी लिहाज से उन्होंने अलग अलग रेटिंग स्टॉक्स के ऊपर रखी है। रेनबो में 1060 का टारगेट रिड्यूस साइड पे रेटिंग, नारायण हृदयालय में रिड्यूस साइड का रेटिंग 1060 का टारगेट, क्योंकि हालिया मूव भी आया इसमें। अपोलो पे वो हैवी वेट बाय है, 5700 करीब 5800 के आसपास के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे यहां पर चलने की राय। इसके अलावा उनका एस्टर DM में अपने टारगेट्स को उन्होंने रिड्यूस किया है और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि बाकी हॉस्पिटल स्पेस में भी एक स्टैग्नेंट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो एक अच्छी रिपोर्ट जिसमें लेकिन जो मेजर आउट परफॉर्मर के तौर पर उन्होंने चुना है उसमें अपोलो हॉस्पिटल को ही वो लॉन्ग साइड पे लेकर चल रहे हैं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स पर क्योंकि बाय रिकमेंडेशन है, स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं। अमोल, कैसा लगता है ये स्टॉक आपको चार्ट्स पर? ये चार्ट्स पे भी प्रॉमिसिंग है। आई थिंक अगर हम फॉर्मेशन देखेंगे तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने वापस एक फ्रेश अपट्रेंड रैली दिया है और उसके बाद एक हायर बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक है। सो आई थिंक टेक्निकली अगर मैं चार्ट्स स्पेसिफिकली पे ऊपर देखता हूँ तो 4980 और 4960 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसके ऊपर स्टॉक रहता है अपोलो हॉस्पिटल तो एक आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म रैली स्टॉक में आ सकता है। ऊपर में 5180 और 5200 तक जाने के चांसेस इमीडिएट में दिख गया है। ओके, चलिए, तो ये राय है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स पर। स्टॉक 1% की मजबूती के साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। 5070 के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दिखाते हैं आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है उसमें पिछले 3 हफ्तों के विनर्स हैं, यानी ये मंथली कंपटीशन है। मंथली विनर हमें मिलेगा न्यूनल बैंक की स्वाति होटकर, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच में मुकाबला है। सन फार्मा एक ट्रेड था स्वाति के पोर्टफोलियो में जिससे उन्होंने एग्जिट किया है। 1210 के इनके टारगेट्स थे, 1143 पर ये इस पोजीशन से निकले हैं। इसके अलावा लेमन ट्री होटल्स, ये स्वाति ने एक ट्रेड ऐड किया। 135 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 114 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा और फिलहाल 122.75 पर ट्रेड कर रहा है। रूपक डे ने एक्सिस बैंक से प्रॉफिट्स बुक किए हैं। 1063 का टारगेट था, 1019 पर वो निकल गए हैं। उन्हीं लेवल्स के आसपास ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। साथ ही रूपक डे ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये ट्रेड ऐड किया है। 210 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 187 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अब एक और अपडेट रूपक डे के पोर्टफोलियो से हुआ है ग्लेनमार्क फार्मा पर। निकले हैं ये इस पोजीशन से 861 के लेवल्स पर। 950 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह रूपक ने इस स्टॉक पर दी थी फिलहाल। और अगर आप मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो थोड़ा सा टफ वीक रहा है।
लेकिन फाइनली स्वाति डिसेंट रिटर्न्स के साथ लीड कर रही हैं 8.5% रिटर्न्स के साथ पहले पायदान पर, रूपक डे दूसरे पायदान पर है 1.5% रिटर्न के साथ। अमित सेठ का पोर्टफोलियो -1.66% रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट पोर्टफोलियो का तीनों ही खिलाड़ियों के। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इसी के साथ। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे मधुसूदन मसाला के CMD ऋषित कोटेचा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।